हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइस, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई। जैसे गाइस आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखे हैं और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर और आपको निकालने बोल रहे हैं बेलन का आयतन। ओके, तो चलिए जो जो दे रखे हैं वे पहले हम लोग लिख लेते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए त्रिज्या त्रिज्या का मतलब आर होते हैं यानी 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है और ऊंचाई ऊंचाई का मतलब एच होते हैं यानी 5 सेंटीमीटर आपको दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग फिगर भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिगर परीक्षा में बनाना ही है। ओके, आपको बेलन का आयतन निकालना है। तो ये गाइस आपका बेलन होगी। ओके, ये आपका बेलन होगी और इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो लिखिए ऊंचाई की जगह 5 सेंटीमीटर लिखिए और आपका त्रिज्या दे रखे 7 सेंटीमीटर यानी आपको यहां से लेकर यहां तक आपका 7 सेंटीमीटर है। ओके, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है और आपको निकालने बोले बेलन का आयतन। तो चलिए जिसको निकालने बोले हैं वो पहले हम लोग लिख लेते हैं बेलन का आयतन। ओके, और बेलन का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान बैठाइए 22/7 और आर का मान दे रखे आपका 7, यहाँ पर गुना देकर लिखिए 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए और एच का मान आपका दे रखे हैं 5, यही तो आपको दे रखे हैं। अब कैलकुलेट कीजिए 22/7 और 7 की स्क्वायर मतलब 7 आपको 2 बार दे रखे हैं और 5। अब इसको कैंसिल कीजिए, 7 आपका कैंसिल हो गया तो बचे क्या 22 गुने 7 गुने 5 और तीनों को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर इसको गुना कर देते हैं तो 770 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर और आयतन निकाल रहे हैं तो आपका क्यूब देना है, यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। अब देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका तिर्यक ऊंचाई माने एल होते हैं यानी एल का मान है 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या मतलब आर दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर और आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए जो दे रखे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे रखी है आपका 16 सेंटीमीटर और आर दे रखी है आपका 14 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल रही है। तो गाइस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान होते हैं 22/7 और आर का मान दे रखे हैं 14 और एल का मान दे रखे हैं 16। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएंगी तो 22 गुने 2 गुने 16, इसको गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। इसको गुना कीजिए तो 704 आ जाएंगे। सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी आपका आर दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख डालिए कि आर बराबर 14 सेंटीमीटर और आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब मान बैठा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगी। 1/2 को 1/2 रखिए, पाई का मान 22/7
और r का मान दे रखे 14 सेंटीमीटर, तो r की जगह 14 लिख दीजिए, स्क्वायर दे रखे हैं तब भी स्क्वायर बैठा दीजिए। अब 1/2 गुने 22/7, 14 का स्क्वायर मतलब आपको 14, आपको 2 ठो दे रखे हैं। अब चलिए इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 2 11 बार में कैंसिल हो जाएंगे और 7 2 गुनी 14 2 बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका गुना में का कोई वैल्यू नहीं है, इसको मत लिखिए। देखिए 11 गुने 14 गुने 2 और ये तीनों को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएंगे 308 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, ये हो गया आपका उत्तर। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक थैले में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे मार्बल है। ओके, एक थैले में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे मार्बल है। मार्बल का मतलब कंचे गोली होते गाइस, इसमें से एक मार्बल यादृच्छिक निकाला जाता है, आपको निकाला जाता है, इसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना है। पर इसकी क्या प्रयोजकता है कि वह मार्बल सफेद है या लाल है या हरा नहीं है, यानी आपको प्रयोजकता निकालना है। सफेद का प्रयोजकता निकालना है, लाल का प्रयोजकता निकालना है और हरा नहीं का प्रयोजकता निकालना। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि प्रयोजकता का फॉर्मूला होते हैं अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभव परिणामक संख्या। ओके, और आपको जो निकालने बोले हैं वही हो जाएगी अनुकूल परिणामक संख्या, और आपका कुल यानी जितना मार्बल दिया हुआ है वो हो जाएगा आपका संभव परिणामक संख्या। तो चलिए कुल मार्बल दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए कुल मार्बल आपको क्या क्या दे रखे हैं, 5 लाल दे रखे हैं तो लिखिए 5 लाल, प्लस 8 सफेद दे रखे हैं तो लिखिए 8 सफेद, प्लस 4 हरे दे रखे हैं तो 4 हरे। टोटल गेंद हो गए 8 5 13 और 4 17, यानी आपका 17 मार्बल हो गया। ओके, अब देखिए आपको सफेद निकालना है यानी ए नंबर निकाल रहे हैं, तो जिसको निकालना है वो हो जाएगा अनुकूल परिणामक संख्या। तो लिखिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या, आपको सफेद निकालने बोले हैं तो सफेद गेंद है 8, तो अनुकूल में लिखिए 8, और संभव परिणामों की संख्या वो संभव हो जाएंगे आपका कुल। ओके, संभव परिणामों की संख्या, देखिए संभव यानी कुल गेंद है आपका 17, आपका प्रयोजकता निकालने बोले हैं सफेद का, तो लिखिए प्रयोजकता किसका निकालने बोले हैं सफेद का, तो ब्रैकेट में सफेद लिख दीजिए। लाल बोलेगा तो ब्रैकेट में लाल लिख दीजिए। आप लोग प्रयोजकता बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या, लेकिन नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसके ऊपर हम लोग लिख दिए। ओके, चलिए आप लिख दीजिए 8/17, यही हो गया आपका सफेद का प्रयोजकता, यानी सफेद का प्रयोजकता 8/17। ओके, चलिए अब बनाते बी नंबर। बी नंबर बनाने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसी का हम बेटा बी नंबर बना रहे हैं, लेकिन आप लोग को अलग अलग से बनाना है। ओके, चलिए बी नंबर बनाते। देखिए ये वाला आपको बार बार नहीं लिखना होगा, अगर हम बी नंबर बनाएंगे यहाँ से चेंज करेंगे। ओके, कॉपी में लिखेंगे यहाँ से, तो हम लोग को बी नंबर बनाना है लाल का, यानी लाल हो जाएंगे आपको अनुकूल, तो अनुकूल यानी लाल आपको 5 दे रखे हैं तो 8 की जगह हम 5 लिख देते, और संभव बार बार वही होंगे। आपको निकालने क्या बोल रहे हैं लाल का, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रयोजकता यानी लाल का, तो 5/17, ये हो गया आपका लाल का प्रयोजकता। ओके, अब निकालना हमको कि हरा नहीं है। हरा नहीं है तो कौन है, सफेद है और लाल है, तो दोनों को जोड़ दीजिए आपका अनुकूल हो जाएंगे, यानी आपका सफेद सफेद केटो है, सफेद आपका 8 है 8 लिख दी। फिर लाल, लाल कितना है 5 है, तो 8 और 5 13 हो गया, यानी हम लोग को निकालना है प्रयोजकता हरा नहीं, तो इसमें लिखिए कि हरा नहीं की प्रयोजकता लिख सकते हैं 13/17, आपका हो गया ये सी नंबर है 13/17। आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं। देखिए एक थैले में एक लाल 5 काली 3 नीली गेंदें हैं। निशा बिना थैले के अंदर झाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रयोजकता है कि वह गेंद काली है, लाल है या नीली है। यानी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि एक थैले में से एक लाल गेंद है, 5 काली गेंद है और 3 नीली गेंद है।
लेकिन उसी झोला में से, उसी थैला में से निशा बिना अंदर झाके हाथ को घुसाकर वो निकालते हैं। उसको नहीं पता कि कौन गेंद क्या निकल रहा है। तो आपको बताना है कि काली गेंद भी निकल सकती है, लाल गेंद भी निकल सकते हैं, या नीली गेंद भी हो सकते हैं। तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो जैसे गाइस अभी हम लोग जस्ट सीखे कि जिसको निकालने बोल रहे हैं वो अनुकूल हो जाएंगे और आपका कुल, आपका संभव हो जाएंगे। तो चलिए लिखिए कुल गेंद कितना दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कुल गेंद बराबर 1 लाल दे रखे हैं, 5 काली दे रखे हैं और 3 आपको नीली दे रखे हैं। ओके, यानी कुल गेंद हो गया 1 5 6, 6 और 3 9, यानी टोटल हो गया आपका 9 गेंद। और आपको फर्स्ट निकालना है काली। तो चलिए जिसको निकालना है वो आपका अनुकूल हो जाएगा। तो लिखिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या। ओके, अनुकूल परिणामों की संख्या काली, यानी काली आपका 5 दे रखी है तो 5 हो गया। अब फिर नीचे लिखना है कि संभाव्य परिणामों की संख्या, यानी संभव का कुल होते हैं आपका 9 दे रखी है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? काली का। तो ब्रैकेट में लिख डालिए काली। ओके, आप लिख सकते इक्वल टू में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर 5 बटा, तो यहाँ पर 5 बटा 9 हो जाएगा काली की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब चलिए बी नंबर में लाल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसी को हम लोग मिटाकर बना रहे हैं। आपका इतना तक आपको बार बार नहीं लिखना होगा। इतना तक लिखने के बाद फिर बी नंबर जब बनाएंगे फिर यहाँ से लेकर आपको निकालना है। ओके, और बी नंबर में लाल आपको निकालना है। तो लाल आपका 1 है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या आपका 1 हो जाएगा और संभव का सम उसी तरह रहेगा। इसमें हो जाएगा आपका 1 बटा 9। किसका निकाल रहे हैं? लाल का। तो आपको प्रोबेबिलिटी में लाल देना है। ओके, चलिए अब बनाते हैं सी नंबर। सी नंबर पर नीली गेंद का निकालिए। तो चलिए सी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या नीली। तो नीली आपका 3 हो जाएगा और इसमें भी प्रोबेबिलिटी आपका नीली हो जाएंगे, यानी कुल आपका 9। तो 3 बटा 9 ये कैंसिल कीजिए, 3 तिया 9, यानी हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में कुछ नहीं बने 1 बटा 3। ओके, आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं पीई, यानी पीई का मान दे रखे हैं 0.05। ओके, 0.05। तो ई नहीं, यानी ई नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालना है गाइस। इस तरह की जब भी मैथ देंगे आपका एक तो फार्मूला ओके है ई नहीं। ई नहीं जब भी बोलेंगे तो ई नहीं की फार्मूला होते हैं 1 माइनस और पी ई आपका फार्मूला है। ओके, यानी पी जो मान दिया हुआ है 1 माइनस पी। जब भी आपको ई नहीं की फार्मूला बोलेंगे तो ई नहीं 1 माइनस पी। अब बैठाइए 1 को 1 बैठाइए और पी, देखिए पी का मान दे रखे हैं 0.05। तो 0.05 आप माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। अब देखिए यह 1 बड़े हैं ना 0.05 बड़े हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 बड़े हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको लेस कीजिए। 1 में कोई पॉइंट नहीं था, आप 0 जितना 0 दे सकते आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 0.05 तो 0.05 में आप लेस कर दीजिए। अगर 10 में 5 चला गया तो आपका 5 बचा, कैरी ऑन रहा, और 10 में 1 चला गया आपका 9 बचा, फिर कैरी ऑन 0 0 आपका 0 हो गया, यानी इसका उत्तर हो गया 0.95। ओके, क्वेश्चन दे रखे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ओके, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। कि 1 नंबर में दे रखे हैं 5 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। 2 नंबर दे रखे एक सम संख्या की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है और 3 नंबर में एक भाज्य संख्या प्राप्त करना है। ओके, हम लोग जानते हैं कि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से कोई भी संख्या हो सकते हैं। ओके, आप 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इसी तरह से आपको 6 तक आ सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट में बोल रखे हैं
कि 5 से बड़ी संख्या। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एक पासे में कितनी संख्या होती है। तो देखिए कि एक पासा की संख्या, ओके, एक पासा की संख्या। अगर आपको गाइस दो पासा देते तो 1 से 6 और फिर 1 से 6 तक लिखते, लेकिन एक पासा बोले हैं तो 1 फिर 2 3 फिर 4 और 5 और 6, ओके, यानी एक पासा की संख्या 1 से लेकर 6 तक होती है। अब क्वेश्चन आते हैं एक नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कौन है? 5 से बड़ी संख्या सिर्फ 6 है। अगर ये बोलते कि 5 या 5 से बड़ी तो आपका 5 को ही लिया जाता, 5 और 6 दोनों को लिया जाता, लेकिन इसमें सिर्फ बोले हैं कि 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या 6। और अभी हम बोले कि जिसको निकालने बोलेगा वो हो गया आपका अनुकूल और आपका संभाग आपका कुल हो गया, यानी कुल संख्या आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकती है कि कुल संख्या आपका 6 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ओके। आपको जोड़कर नहीं लिखना है, कुल संख्या आपको 6 दे रखी है, वो हो गया आपका। अब एक नंबर 5 से बड़ी, तो हम लोग लिखिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामक संख्या 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी सिर्फ 6, यानी 6 के तो है 1 है, यहाँ पर 1 लिखना है, आपको 6 नहीं लिखना है, उतना ध्यान रखिए, क्योंकि 6 एक संख्या है, यहाँ पर 1 लिखिए। अब लिखिए फिर संभाग परिणामों की संख्या। अब संभाग परिणामों की संख्या 6 है। अब आपको फॉर्मूला ही तो निकालने बोले हैं, और पौरेखता किसका निकालने बोले? 5 से बड़ी, तब ब्रैकेट में लिख लीजिए कि 5 से बड़ी, ओके। आप लोग लिख सकते हैं इक्वल टू में कि अनुकूल परिणामों की संख्या बड़ा संभाग परिणामों की संख्या। एक ऊपर में एक बार लिख चुके हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अनुकूल आपका 1 है और संभाग का 6 है। यही हो गया कि 5 से बड़ी संख्या की पौरेखता, ओके। अब चलिए 2 नंबर को कवर करते। 2 नंबर बोल रहा है एक सम संख्या, एक सम संख्या। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी को हम 2 नंबर बनाते हैं। देखिए अब 2 नंबर आपको इतना तक नहीं लिखना है, ओके, आपको इतना से नीचे में लिखना है। भले हम इसी का हम काट छाट कर बना देते हैं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ओके। देखिए सम संख्या, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सम संख्या कितना है। सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। यहाँ पर हम लोग लिख लीजिए अनुकूल परिणामक संख्या कौन कौन है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ओके। 2 फिर 4 फिर 6, यानी सम संख्या की संख्या आपका 3 हो गया और अनुकूल परिणामक संख्या 3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं पौरेखता बराबर क्या, सम संख्या। यहाँ पर लिखिए कि सम संख्या, ओके। तो सम संख्या आपका हो जाएगा, तो सम संख्या आपका हो जाएगा 3/6, यानी 2 दिया 6, आपका ऊपर में कुछ नहीं बने और नीचे 2, यानी 1/2 आपका हो गया उत्तर। सम संख्या का पौरेखता 1/2, ओके। अब चलिए लास्ट वाला है एक भाज्य संख्या। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, 4 6 8, ओके। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर हम 3 नंबर बनाते हैं। वही सेम, इतना तक आपको नहीं लिखना है, सिर्फ ये सब चेंज करना है, ओके। अब देखिए 3 नंबर में भाज्य संख्या, तो अनुकूल परिणामक संख्या भाज्य संख्या 4 और 6 है, यहाँ पर लिख दीजिए 4 और 6, यानी अनुकूल परिणामक संख्या आपका 2 हो गए और संभाग परिणामक संख्या आपका 6 हो गए। और पौरेखता निकालने बोले एक भाज्य, तो आप लिखिए कि एक भाज्य, ओके। तो अनुकूल परिणामक संख्या बड़ा संभाग परिणामक संख्या, यानी 2/6, यानी 2 दिया 6, तो 1/3, ये हो गया आपका भाज्य की पौरेखता, ओके। आई होप गए आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आ रही है। अगर गए आपको वीडियो इंटरेस्ट लग रहे हैं तो एक लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ओके, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की पौरेखता ज्ञात करना है। नंबर 1 में दिया हुआ एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 में 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या और नंबर 3 में एक विषम संख्या। अगले वीडियो में आप लोग को इसी तरह मैथ बताए थे, ओके। आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता, तो हम लोग जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक का संख्या कोई भी आ सकता है, एक भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक पासा की संख्या,
1 2 3 4 5 और 6। ओके, एक में से 6 कोई भी आ सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन एक नंबर दे रखे हैं एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है हम लोग लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या, ओके, अभाज्य संख्या आपका कौन कौन हो गया, एक हो गई, 3 और 5। तो लिखिए 1 3 और 5, यानी अभाज्य संख्या कितना हुआ, 1 2 3। ओके, इसको जोड़ना नहीं है, गिनती करना है, 1 2 3 अभाज्य संख्या। और हाँ, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि प्रायिकता बराबर होते हैं अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या, और आपको जो चीज निकालने बोले हैं वही हो जाएंगे आपका अनुकूल परिणामक संख्या, और आपका कुल हो जाएंगे संभाव्य परिणामक संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या आपको निकालने बोले हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 आ गया, यानी अनुकूल परिणामक संख्या आपका 3 हो गया, और संभाव्य परिणामक संख्या आपका कुल हो जाएंगी। संभाव्य परिणामक संख्या 6 है, 1 से लेकर 6 तक, यानी 6, तो आपका हो गया संभाव्य कुल। ओके, और आपको निकालने बोले हैं अभाज्य का प्रायिकता, यहाँ पर लिखिए कि प्रायिकता बराबर किसका निकाल रहे, अभाज्य संख्या, तो आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में अभाज्य। ओके, आप लोग प्रायिकता बराबर लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभाव्य परिणामों की संख्या। अगर नहीं लिखिएगा तो कोई भी चलेगा, कि ऊपर में लिख चुके हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं 3 बटा 6, यानी 3 2 6, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 बटा 2 हो गया आपका उत्तर, यानी एक अभाज्य संख्या का उत्तर हुआ 1 बटा 2। ओके, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी को मिटाकर हम लोग 2 और 3 बनाते हैं। तो देखिए हम लोग इसी को 2 नंबर बनाते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बार बार नहीं उतरना है कि एक पासा की संख्या यही रहने दीजिए, और आपका यहाँ से चेंज होंगे। ओके, तो देखिए 2 नंबर बोला है, 2 और 6 के बीच कोई स्थिर संख्या, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लोग ई वाला मिटा देते हैं और ई पर लिखते हैं 2 और 6 के बीच कोई संख्या। तो लिखिए 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या लिख सकते हैं ना, तो बीज संख्या कोई इसमें बोले नहीं कि भाज्य न अभाज्य या विषम। तो 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी टोटल आपका 3 हो गया। तो सर अनुकूल परिणामक संख्या भी 3 हो जाएंगे और संख्या भी आपका 6 हो जाएंगे, यानी प्रायिकता बराबर इसमें लिख दीजिए 2 और 6 के बीच ना, 2 और 6 के बीच संख्या, तो आपका सेम हो जाएगा 1 बटा 2। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। तो 3 में बोले हैं एक विषम संख्या, चलिए यहीं पर हम बनाते हैं। तो सिर्फ ये आपका यहाँ पर इरेजर होंगे, लिखिए एक विषम संख्या, एक विषम संख्या बोलेगा, एक विषम संख्या नहीं है, एक और अपने आप को छोड़कर, तो इसमें आपका 2 हो जाएगी, 3 होंगे और 5 होंगे, यानी ये भी आपका 3 हो गया। ओके, तो हम लोग सेम लिखेंगे अनुकूल परिणाम संख्या 3 और संभाव्य परिणाम संख्या 6। यहाँ पर सिर्फ आपका चेंज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे आपका विषम संख्या या सिर्फ विषम। ओके, तो आपका ये हो गया उत्तर। आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सविता और हमिता दो मित्र है। ओके, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों नंबर 1 में दे रखे हैं कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। ओके, फिर क्वेश्चन 2 में दे रखे का जन्मदिन एक ही हो। ओके, यानी क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं सविता और हमिता दो मित्र है, और इसका आपको प्रायिकता निकालने बोले हैं कि जन्मदिन भिन्न भिन्न माने जन्मदिन अलग अलग दिन होने की प्रायिकता निकालिए, और 2 नंबर बोल रहे हैं जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालिए। और इसमें बोले आपको संकेत में कि लीप वर्ष छोड़कर, यानी लीप वर्ष 364 दिन होते हैं जबकि ऐसे 365 दिन होते हैं। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। ओके, हम लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी संभाव्य परिणामों की संख्या आपका 365 हो जाएगी। ओके, और अनुकूल परिणामक संख्या यानी 365 में एक दिन घटा देंगे, क्योंकि अलग अलग यानी भिन्न भिन्न दिन बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं
कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 365 में से सिर्फ 1 दिन घटा देना है, क्योंकि भिन्न भिन्न इसका जन्मदिन मनाए जाएंगे। तो आपका हो जाएंगे 364। ओके, और संभाव्य परिणामों की संख्या 365 होंगी। तो आपको परिकता निकालने बोले हैं, परिकता बराबर ओके अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बटा अनुकूल परिणामक संख्या 364 और संभाव्य परिणामक संख्या 365। यही हो गया आपका उत्तर। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रही है कि जन्मदिन एक ही दिन होंगे, एक ही दिन होंगे, इसका मतलब एक दिन मनाएंगे। ओके, यानी अनुकूल परिणामक संख्या 1 हो जाएंगे और संभाव्य परिणामक संख्या आपका 365 ही रहेंगे। तो चलिए इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा इसी को मिटाकर हम यहाँ पर बना देते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहे हैं जन्मदिन एक ही दिन होंगे, एक ही दिन होंगे, यानी आपका अनुकूल परिणामक संख्या 1 हो जाएंगे और संभाव्य परिणामक संख्या 365 ही होंगी। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामक संख्या बटा संभाव्य परिणामक संख्या, यानी 1 बटा 365 हो जाएंगे आपका उत्तर। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में डाला जाता है और बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला है, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में डाला जाएगा। ओके, तो चलिए जो दे रखी है वो पहले हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो देखिए गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, गोले की त्रिज्या यानी इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, तो 4.2 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ओके, और जिसको पिघलाकर बेलन की त्रिज्या के रूप में देंगे तो उसको 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या बराबर इसको R2 ले लेते हैं, आपको 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं और आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखिए माना कि बेलन की ऊंचाई, माना कि बेलन की ऊंचाई को हम लोग h ही मान लेते हैं। ये वाला आप ऊपर में भी लिख सकते हैं। ओके, कि माना कि बेलन की ऊंचाई h, x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। ये वाला हम नीचे लिखे, आप लोग ये वाला ऊपर में भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आपको बेलन की ऊंचाई निकालने बोले हैं। हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर h, और हम लोग को बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने बोले हैं। हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बेलन की ऊंचाई तो आपको ज्ञात करना है, हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट आप बेलन की आयतन लिख सकते हैं या फिर गोले के आयतन लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। तो चलिए, तो बेलन की आयतन इक्वल टू गोले की आयतन, गोले की आयतन हम लोग इक्वल टू क्यों लिखे, यानी गोले को वो बेलन के रूप में डाला जाता है। इसका फॉर्मूला होते हैं बेलन की आयतन पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन सिर्फ पाई और पाई, यानी पाई कॉमन ले सकते हैं और आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेलन यानी पाई का मान आपका नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 22/7 आपको लेना है। और बेलन यहाँ पर ले सकते हैं, बेलन के लिए R2 माने थे और गोले के लिए R1 माने थे। सॉरी, यहाँ पर R1 आपको लिखना है, तो R2 का मान 6 यानी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 × 6 लिख सकते हैं। और बेलन की ऊंचाई आपको निकालना है, आप h ही रखिए, फिर इक्वल टू 4/3
पाई का मान 22/7 और R1 का मान 4.2 है, तो आपको 3 बार लिखना है। 4.2 गुने 4.2 इसका आप कैंसिल कीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे, 3 बार में कैंसिल होंगे। कीजिए 3 1 के 3 और 3 चले 12, 1 के बाद पॉइंट है तो आप 1 हो जाएगा। इसको भी कैंसिल कीजिए, 7 2 गुनी 14, 1 के बाद पॉइंट है, आप भी पॉइंट दे दीजिए और ये 7 से कैंसिल नहीं होने वाले हैं। अब देखिए h को हम लोग h ही रखते हैं। ओके, अब इक्वल टू वाला लिख लेते हैं। इक्वल टू में क्या दे रखे हैं, 4 गुने 22 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 0.2 आपको ये दे रखे हैं। और हम लोग जानते हैं अगर कोई गुना में है इक्वल टू को उधर ले चला जाएंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएंगे। यह नीचे है तो ये आपका ऊपर चला जाएंगे और आप बटा देकर लिखिए 22 गुने 6 गुने 6। ओके, अब इसको कैंसिल कीजिए, 6 सत्ते 42, एक पॉइंट है तो आप भी पॉइंट दीजिए, फिर कीजिए 6 सत्ते आपका हो जाएंगे 42। ओके, फिर इसको कैंसिल कीजिए, 2 11 22 और 2 दुगुनी 4, फिर 11 दुगुनी आपका 22 22 भी आप कैंसिल कर सकते थे। ओके, चलिए आप नीचे आपका कुछ नहीं बचा है, यानी अब हम लोग यहाँ आ जाते गाइस, यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ओके, क्या बचा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 0.7 गुने 0.7 और गुने 0.2 गुने 7। ओके, और ये सबको गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। तो इसका उत्तर होंगे 2.744। आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर तो ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर या क्यूब किसी प्रकार नहीं होंगे, तो आपका बेलन की ऊंचाई आ गया 2.744। ये हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी r दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी h दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर और आपको निकालने बोल रहे हैं बेलन का आयतन। ओके, तो चलिए जो जो दे रखे हैं वे पहले हम लोग लिख लेते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए त्रिज्या का मतलब r होते हैं यानी 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है और ऊंचाई का मतलब h होते हैं यानी 5 सेंटीमीटर आपको दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग फिगर भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिगर परीक्षा में बनाना ही है। ओके, आपको बेलन का आयतन निकालना है तो ये गाइस आपका बेलन होगी। ओके, ये आपका बेलन होगी और इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो लिखिए ऊंचाई की जगह 5 सेंटीमीटर लिखिए और आपका त्रिज्या दे रखे 7 सेंटीमीटर, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 7 सेंटीमीटर है। ओके, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। और आपको निकालने बोले बेलन का आयतन, तो चलिए जिसको निकालने बोले हैं वो पहले हम लोग लिख लेते हैं बेलन का आयतन। ओके, और बेलन का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान बैठाइए 22/7 और आर का मान दे रखे आपका 7, यहाँ पर गुना देकर लिखिए 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए और एच का मान आपका दे रखे हैं 5, यही तो आपको दे रखे हैं। अब कैलकुलेट कीजिए 22/7 और 7 के स्क्वायर मतलब 7 आपको 2 बार दे रखे हैं और 5। अब इसको कैंसिल कीजिए, 7 आपका कैंसिल हो गया तो बचे क्या 22 गुने 7 गुने 5 और तीनों को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर इसको गुना कर देते हैं तो 770 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर और आयतन निकाल रहे हैं तो आपका क्यूब देना है, यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। अब देखिए गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका तिर्यक ऊंचाई माने एल होते हैं, यानी एल का मान है 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या मतलब आर दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर और आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए जो दे रखे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दे रखी है आपका 16 सेंटीमीटर और आर दे रखी है आपका 14 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोल रही है। तो गाइस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान होते हैं 22/60 और आर का मान दे रखे हैं 14 और एल का मान दे रखे हैं 16। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएंगी, तो 22 गुने 2 गुने 16, इसको गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। इसको गुना कीजिए तो 704 आ जाएंगे। सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आपका आर दे रखे हैं 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख डालिए कि r बराबर 14 सेंटीमीटर और आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब मान बैठा दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगी। 1/2 को 1/2 रखिए, पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखे 14 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 14 लिख दीजिए, स्क्वायर दे रखे हैं तब भी स्क्वायर बैठा दीजिए। अब 1/2 गुने 22/7 14 का स्क्वायर मतलब आपको 14, आपको 2 ठो दे रखे हैं। अब चलिए इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 2 11 बार में कैंसिल हो जाएंगे और 7 2 गुनी 14 2 बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका गुना में का कोई वैल्यू नहीं है, इसको मत लिखिए। देखिए 11 गुने 14 गुने 2 और ये तीनों को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएंगे 308 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये आपको माध्य निकालने के लिए बोल रहे हैं और आपका माध्य का मान दिया हुआ है जो कि आपका x निकलेगी। ओके, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और हम इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखी है कि निम्न आंकड़ों का माध्य 62.8 दिया हुआ है। ओके, माध्य का मान आपको 62.8 दिया हुआ है और आपको बोल रही है तो आप अज्ञात बारंबारता x ज्ञात कीजिए, यानी x का मान आप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्लास दे रखी है, यानी वर्ग अंतराल आपको दे रखी है और f यानी बारंबारता आपको दे रखी है। ओके, और यहाँ पर x है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्लास लिखना है और यहाँ पर आपको f लिखना है और क्लास आपको सेम जैसे है आपको लिख देना है। ओके, चलिए यहाँ पर लिखते हैं 0 से 20, फिर 20 से आपको 40 दे रखे हैं, फिर 40 से 60, फिर आपको दे रखा 60 से 80, 80 से आपको 100 दे रखे हैं और 100 से 120 दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी देखिए आपको 5 दे रखे हैं, फिर 8 दे रखे हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आपको 8 दे रखे। ओके, और हम लोग जानते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको बता चुके हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग माध्य निकालेंगे तो क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा और आपको x निकालना है। ओके, और हम लोग जान लेते हैं कि x कहाँ से निकलते हैं। देखिए ये जो क्लास है दोनों का ऐड कीजिए और 2 से भगा दे दीजिए, आपका x निकल जाएंगे। ओके, तो देखिए 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 होगा और 20 को 2 से भगा देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 को 2 से भगा देंगे तो 30 हो जाएगा।
फिर उसी तरह 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 2 से भगा देंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए बार बार आपको नहीं जुड़ना है, इसका आप डिफरेंस देखिए और एकदम अंतिम तक लिख दीजिए। देखिए 10 से 30 यानी 20, फिर 30 से 50 यानी 20, तो आपका 20 डिफरेंस है तो लिख दीजिए। फिर 50 में 20 बढ़ा दीजिए, आपका 70 आ गया, 70 में 20 बढ़ा दीजिए 90 आ गया, और 90 में 20 बढ़ा दीजिए आपका 110 आ गया। ओके, और फिर x निकालने के बाद आपको fx चाहिए। ओके, आपको fx चाहिए, तो fx कहाँ हुआ? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीपल है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, यानी f और x का आपको गुना करना है। तो कीजिए 5 गुना 10, 5 10 से 50 हो जाएगा, और 8 गुना 30 यानी 3 8 24, और एक जीरो बैठा दीजिए, और x गुना 50 यानी आपका हो जाएगा 50x, और 12 गुना 70 गुना कीजिए, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 7 गुनी 14 हाथ में रहा 1, 7 1 के 7 1 8 यानी 840 आपका हो जाएगा। फिर कीजिए 7 और 90 गुना करते जीरो, और 7 9 आपका 63 हो जाएगा, 7 और 90 गुना करेंगे तो 630 आपका हो जाएगा, और 8 और 11 गुना कीजिए, 8 11 में 88 की लिखिए, और एक जीरो है यानी आपका 880 आ जाएगा। अब निकालना है माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हमको सिग्मा fx बटा सिग्मा f चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका सिग्मा f आ जाएगा और यहाँ से सिग्मा fx आ जाएगा। इसको साफ साफ लिखना है fx। तो चलिए इसको जोड़ करते हैं। ओके, सिग्मा fx ये हो जाएगा आपका सिग्मा f, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा fx। इसको जोड़िए, 8 5 6 13, x का तो जोड़ नहीं होगा, 8 5 6 13, 13 और 12 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 7 32, 32 और 8 आपका 40 हो जाएगा, और x प्लस देकर x कर दीजिए। ओके, फिर देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 50x तो जोड़ा नहीं होगा, लेकिन प्लस में आपको 50x ही रखना होगा। अगर 50 240 840 630 और 840 को अगर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 26 40, और आपको 50x को आपको प्लस देकर 50x ही रखना है। अब हम लोग माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर होते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ओके, और देखो माध्य का मान आपको दे रखे हैं 62.8, इन माध्य की जगह लिखेंगे 62.8। ओके, अब सिग्मा fx का मान निकला हुआ है 26 40 और प्लस 50x। ओके, अब देखिए बटा सिग्मा f का आपका 40 प्लस x निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो 62.8 और गुने 40 प्लस x। चलिए एक बार लिख देते हैं आपकी सुविधा अनुसार, 40 प्लस x इसको सेम रखते हैं। ओके, अब 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, यानी इक्वल देकर यहाँ पर सेम इसको लिख देते हैं। अब देखिए 62.8 और गुना 40 करते हैं, अब इसका आ गया 25 12 प्लस प्लस, अब 62.8 गुना x के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा। अब इसको सेम रख दीजिए 26 40 प्लस 50x। ओके, अब चलिए ex है, तो एक साइड ला देते हैं तो 62.8 x प्लस है इधर आ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में सेम रखते हैं 26 40 प्लस है उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। ओके, और 62.8 में से 50 कैंसिल कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 12.8 और x रह जाएगा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 26 40 और 25 12 को अगर घटा देंगे तो 128 आपका आ जाएगा। ओके, चलिए x बराबर 128, कोई चीज गुना में है तो आपका बटा में आ जाएंगे। इसको सेम लेते हैं 12.28 और पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट के जगह एक संख्या यानी 10 हो जाएगा। फिर चलिए x को x रखते हैं, फिर 28 और गुना 0 इतना हो गया, फिर 128 हो जाएगा। अब 128 को एक बार में कैंसिल कर देंगे, लेकिन 0 है तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया 10। ओके, आई होप गाइस आप बहुत अच्छे लगे होंगे। आज मैं आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक बताने वाले हैं, और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे,
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में माध्यिका या बहुलक में से 2 ठो आपको पूछने वाले हैं और 2 ठो में से आपको 10 नंबर रखा हुआ है। तो चलिए आज मेरे साथ आप अंतिम तक बने रहिए और बढ़ते हैं माध्य की ओर। ओके, देखिए गए आपको इस तरह क्वेश्चन रहेंगे, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि माध्य निकालिए। ओके, आपको बोलेगा माध्य निकालिए। तो देखिए इस तरह जब भी क्वेश्चन दिया रहेंगे तो हम लोग यानी वर्ग अंतराल का मतलब क्लास होते हैं और बारंबारता का मतलब एफ होते हैं, यानी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्लास और एफ यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले हमको x चाहिए। ओके, ध्यान रखिए। अब x कहां से मिलेंगे? देखिए क्लास से आपको x मिल जाएंगे, यानी वर्ग अंतराल से आपको x मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि x यानी दोनों को जोड़ करना है और 2 से भागा देना है। ओके, दोनों को यानी क्लास को जोड़ करना है और 2 से भागा देना है, वही आपका x निकल जाएंगे। देखिए 0 और 10 अगर जोड़ करेंगे तो 10 होगा और 10 को 2 से भगा देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, यानी x निकल गया आपका 5। फिर देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे आपका 30 हो जाएगा और 30 को 2 से भगा दे देंगे तो हो जाएगा 15। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 25। तो देखिए बार बार आपको जोड़ना नहीं है, इसका डिफरेंस देखना है और आपका डिफरेंस देखकर आपको अंतिम तक लिख देना है। देखिए 5 से 15 यानी 10 बढ़ रहा है, 15 से 25 यानी 10 बढ़ रहा है, तो आप भी 10 बढ़ा दीजिए। 25 में 10 बढ़ेगा तो 35 होगा, 35 में 10 बढ़ेगा तो 45 होगा और 45 में 10 बढ़ेगा तो आपका 55 होगा। ओके, अब हम लोग को फिर fx चाहिए, तो fx कहां से निकलेगा? देखिए गाइस बहुत आसान है, यानी f और x यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुना है, यानी fx का गुना कर दीजिए आपको fx निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 5 5 25 आपका 25 हो जाएगा और 8 और 15 गुना करेंगे तो 8 15 120 हो जाएगा और 10 और 25 गुना करेंगे तो आपका 250 हो जाएगा और 3 और 35 को गुना कीजिए, 3 5 15 हाथ में रहा 1 3 3 1 10 यानी 105 हो जाएगा। और फिर इसको गुना करते हैं, 8 5 40 हाथ में रहा 4 और 4 8 32 और 4 36 हो गया आपका। फिर इसको कीजिए 5 चौक 30 हाथ में रहा 3 5 चौक 30 और आपका 33 और ये आप जोड़ दीजिए। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला होते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो ये देखिए f है, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा f और fx है तो यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा fx। और इसको पूरा को जोड़ दीजिए और इसको पूरा को जोड़ दीजिए। अगर इसको पूरा को जोड़ दीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसको पूरा को जोड़ दीजिएगा तो आपका 1190 आपका हो जाएगा। ओके, तो देखिए सिग्मा fx 1140 आ गया और सिग्मा f आपका 40 आ गया, यानी सिग्मा fx की जगह लिख दीजिए 1190 और सिग्मा f की जगह लिख दीजिए 40। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8, 11 में 8 गया तो आपका 3 बचा यानी 39 हो गया। तो 4 9 36 आपका रह गया हाथ में 3। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं तो आपका 30 हो गया, यानी 4 7 28 फिर 2 बचा तो 4 5 20 यानी 29.75 आपका हो गया उत्तर। चलिए अब फिर हम लोग माध्यम को सीख लेते हैं और उसके बाद बहुलक सीखेंगे। तो देखिए इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि माध्यक या माध्यिका निकाले। ओके, माध्यक या माध्यिका निकाले। तो चलिए हम लोग अभी माध्यक को सीख लेते हैं। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हमको CF चाहिए। ओके, आपको क्लास दिया हुआ रहेगा, F दिया हुआ रहेगा और आपको CF चाहिए यानी संचय बारंबारता आपको चाहिए, तभी बना लीजिएगा। अब देखिए इसको अगर f को यानी फ्रीक्वेंसी को पूरा को जोड़ लीजिएगा तो आपका 60 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 60 है यानी यहाँ पर भी आपका 60 आना चाहिए, तब जाकर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए, 5 को 5 रखिए और 5 और 8 को जोड़ दीजिए तो आपका 13 हो जाएगा। 13 और 20 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 33 हो जाएगा।
33 और 15 का आप जोड़ दीजिए तो 5 और 3 आपका 8 हो गया, 1 और 3 आपका 4 यानी 48 हो गया। 7 और 48 को जोड़ दीजिए तो 7 8 15, हाथ में रहा 1 यानी 5, 55 हो गया। 55 और 5 को जोड़ दीजिए तो आपका 60 आ गया। यानी ये वाला और ये वाला दोनों मेल खा जाएगा, तो आप जान लीजिए कि मेरा सीएफ सही है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन एफ है और कौन सीएफ है। देखिए एफ में से जो सबसे बड़े हैं वही आपका एफ है। देखिए आपका 20 बड़े हैं तो ये हो गया आपका एफ, और एफ के जस्ट सेंटर के ऊपर वाला हो जाएगा आपका सीएफ। फिर से जो सबसे बड़े हैं वो आपका एफ होगा, और एफ के सेंटर के जस्ट ऊपर वाला हो जाएंगे आपका सीएफ, और एफ के सेंटर वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका एफ, और इसका डिफरेंस हो जाएगा एच। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका एन, एन मतलब नंबर, यानी टोटल आपको 60 दे रखे हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं n बाय 2, n बाय 2 यानी n का मान कितना दिए रखे हैं 60, तो 60 बटा 2 यानी 30 बार में कैंसिल हो जाएंगे, यानी n बटा 2 का मान निकल गया 30। अब देखिए ये हो जाएगा आपका l, l हो जाएगा आपका 20, और f आपका हो जाएंगे, f भी आपका 20 हो जाएंगे, और cf हो जाएंगे आपका 13। ओके, यहाँ पर CF लिखिए, और CF बराबर आपका 13 हो जाएगा, और H इसका डिफरेंस यानी 0 से 10, 10 बढ़ा, 10 से 20, 10 बढ़ रहा, यानी हम लोग लिखेंगे H बराबर लिखेंगे 10। ओके, अब देखिए माध्यक का यहाँ पर फॉर्मूला होते हैं गाइस, माध्यक का फॉर्मूला होते L प्लस N बाय 2 माइनस CF बटा F और गुने H। ओके, माध्यक बराबर L प्लस N बाय 2 माइनस CF बटा F गुने H। अब देखिए L का मान 20 है, यहाँ 20 बैठा दीजिए, प्लस N बाय 2 का मान 30 आ गया, यहाँ 30 बैठा दीजिए, माइनस CF का मान 13 आ गया, यहाँ पर 13 बैठा दीजिए, F का मान 20 है, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, H का मान 10, यहाँ पर 10 बैठाइए, फिर देखिए 20 को 20 रखिए। अब यहाँ पर कीजिए, यानी 30 में आपका 13 चला गया तो आपका 17 बच गया, और यहाँ पर 10 को यही ला दीजिए, और बटा में 20, इसको ब्रैकेट में ही रख सकते हैं। चलिए फिर देखिए 20 को 20 रखिए, अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 17 गुना 10 170 बटा 20। ओके, चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको दो बार में कैंसिल कीजिए, 2 8 के 16, एक बचा तो 2 5 10, यानी ये आ गया आपका 20 प्लस 8.5, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 28.5 आपका आ गया माध्यिक का या माध्यक। ओके, चलिए आप बना लेते हैं बहुलक। फिर देखिए हम लोग बहुलक लेकर आ गए हैं। ओके, बहुलक आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि बहुलक को ज्ञात करें। देखिए बहुलक में आपको क्लास दिया रहेगा यानी वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और आपको f यानी बारंबारता दिया रहेगा, और आपको बोलेगा कि बहुलक निकालिए। तो चलिए बहुलक निकालने से पहले हम लोग जान लेते हैं कौन f1 है, कौन f0 है, कौन f2 है। तो देखिए f में जो सबसे बड़े हैं वो हो जाएगा आपका f1, यानी 35 सबसे बड़े हैं तो आपका हो गया f1, और f1 के बाद हो जाएगा आपका f2, और f1 के ऊपर वाला हो जाएगा आपका f0। फिर से गाइस जो सबसे बड़े हैं f में वो हो जाएगा f1, f1 के नीचे f2, और f1 के ऊपर f0। f0 और f2 से कोई मतलब नहीं, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। ओके, और f1 के जस्ट एकदम सेंटर वाला हो जाएगा आपका L, यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा L, और आपका डिफरेंस हो जाएंगे H। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, F0 आपका 25 दे रखे हैं, F1 आपको 35 दे रखे हैं, और F2 आपको 18 दे रखे हैं, और L आपको फर्स्ट वाला L भी आपको 18 दे रखे हैं, और H इसका डिफरेंस 0 से 6 और 6 से 12, यानी आपका डिफरेंस है 6, यानी x दे रखे आपका 6। तो हम लोग फॉर्मूला लिखिए, यानी बहुलक बराबर फॉर्मूला होते हैं L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। फिर से बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। अब हम लोग मान बिठाकर कैलकुलेट कर देते हैं,
एल आपका दे रखे 18 प्लस ब्रैकेट शुरू F1 आपको 35 दे रखे हैं माइनस F0 आपको 25 दे रखे हैं बटा 2 गुने F1 आपका 35 दे रखे हैं माइनस F0 25 दे रखे हैं और F2 आपका दे रखे हैं 18 और गुने H आपका 6 दे रखे हैं। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 18 का 18 रखिए, ब्रैकेट ले लीजिए, 35 में 25 चला गया तो आपका 10 बच गया और गुने 6 को यहाँ ला लेते हैं और 2 गुने 35 आपका 70 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस और दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 पच्चे 13 हाथ में रहा 1 3 1 4 यानी 43 हो गया। अब चलिए 18 को 18 रखिए और 6 2 से आपका 60 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 70 में 43 घटा दीजिए, 10 में 3 गया आपका 7 बचा, 5 हो गया, 7 में 5 गया 2 बचे। 18 का 18 रखिए प्लस 60 बटा 27 को भगा दे दीजिएगा तो 2.22 कुछ आते रहेंगे तो 2.3 ले लेते हैं और दोनों को जोड़ दीजिए। 18 और 2 आपका 20 हो जाएगा और 0.23 यही हो गया आपका उत्तर। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और आपको वीडियो बहुत इंटरेस्ट भी लगे होंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।